गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब। मैं संगपाल तायड़े, अकोला। आज मैं इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, संगीत जगत की सबसे बड़ी हस्ती जिनको हम गुरु मानते हैं, सभी हम गुरु मानते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब के घर में इस वक्त हूँ। तो जहाँ पे रफ़ी साहब के तमाम सारे अवार्ड्स और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और साथ ही साथ एक सक्सेस से मिलाने जा रहा हूँ रफ़ी साहब के दामाद जी, जिनका मैं आपको वो खुद ही बताएंगे। तो प्लीज़। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। तो मैं आप लोगों से साहब का परिचय करना चाहता हूँ। साहब, मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना मेरा नाम परवेज है। संगपाल जी अकोला से आए हैं। बहुत खुशी हुई। उन्होंने अकोला वासियों की तरफ से संदेश दिया कि अकोला में संगीत की पूजा होती है, रफ़ी साहब को याद किया जाता है। 24 दिसंबर को वो सब मिलकर रफ़ी साहब के जन्मदिन पे बहुत उत्साहित हैं रफ़ी साहब को याद करके। और जिस तरह से संगपाल जी ने बताया, हम आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं। संगपाल जी, आप आए यहाँ पे, सब आपका धन्यवाद। सब आपने रफ़ी साहब के बारे में इतने इज्जत से बातें की, इतना उनको प्यार करते हैं, उनको गुरु जी का दर्जा दिया आपने, और साथ में मोहम्मद अजीज़ साहब को भी आपने बहुत स्नेह दिया है। जिस तरह से मोहम्मद अजीज़ साहब भी रफ़ी साहब को चाहते थे, आपका भी गाना सुना हमने, बहुत अच्छा लगा। आज हम आपको रफ़ी साहब के इस हॉल ऑफ फेम के दर्शन कराते हैं। यहाँ पे उनकी अवार्ड, उनके रिवॉर्ड्स, उनके रिकॉर्ड्स और उनकी तमाम चीज़ें, जिस पे जैसे उनका ये टेबल और ये चेयर है जिस पे वो बैठ के अपने हाथों से फैन मेल के फोटोग्राफ्स पे ऑटोग्राफ दिया करते थे, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद ये तस्वीर देखिए साहब की। ये तस्वीर रफ़ी साहब के बंगले में उनके घर के अंदर लगी हुई थी। तो सबसे पहले जो भी आते थे उनको रफ़ी साहब के इस फोटो के दर्शन होते थे। अच्छा साहब, ये रफ़ी साहब के फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं। ये सबसे लास्ट में उनको मिला था क्या हुआ तेरा वादा, हम किसी से कम नहीं फिल्म के लिए। उसके बाद ये रफ़ी साहब को जो मिला, ये नेशनल अवार्ड है। फिर रफ़ी साहब को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, उसका ये अवार्ड है। रफ़ी साहब को जब फिल्मी दुनिया में 25 साल पूरे हो गए थे, तो एक जश्न रफ़ी साहब के नाम पे मनाया गया था, जश्न रफ़ी। अच्छा। तो जश्न रफ़ी में रफ़ी साहब को एक ये माला दी गई थी जिससे 25 मेडल लगे हुए हैं, और हर मेडल पे उस साल का एक साल का गाना लिखा हुआ है। ये सारे आप देख सकते हैं। ये सारे अवार्ड्स जो उन्होंने गाने गा के और अपनी कला से और अपने दिल से गाए हुए संगीत की सेवा करते हुए जो दिया, उसके सारा ये उनको नतीजा मिला है। ये देखिए कितने खूबसूरत अवार्ड है यहाँ पे साहब के। बहुत खूबसूरत अवार्ड है। और सबसे बड़ी बात कि इन सबको रफ़ी साहब ने अपने हाथों से छुआ है। आज भी आप देख सकते हैं कि उसी तरह से वो उनकी शान को बरकरार रखे हुए हैं। दाता, आशा, ये सारी चीज़ें हैं। और साहब, रफ़ी साहब जो हारमोनियम प्ले करते थे, वो रफ़ी साहब के 2 हारमोनियम हैं। ये छोटा हारमोनियम जो वो शोज वगैरह में लेके जाया करते थे, और एक बड़ा हारमोनियम जो घर में ही रहता था जिसपे वो रिहर्सल करते थे। जब म्यूजिक डायरेक्टर आते थे उनको संगीत की और गीतों की रिहर्सल कराते थे, उस पर किया करते थे। ये उनके 2 तबले हैं, दोनों तबले साहब। और ये उनका तानपुरा है, जिसकी तस्वीर आप वहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा तस्वीर के तरफ दिखाई जाए साहब की। इसी तानपुरे की तस्वीर है। इसको ये है सुर मंडल।
सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और ये कब क्या अवार्ड है साहब? ये रफ़ी साहब को बेस्ट प्लेबैक सिंगर ऑफ द मिलेनियम का अवार्ड हीरो होंडा स्टार ट्रस्ट की तरफ से दिया गया था। साहब और साहब ये एक आपसे विनती है हमारी कि अकोला के लिए कोई संदेश देना चाहोगे साहब? जो हमारे अकोला के जो साहब के जितने भी बड़े फैन है, जो हम अभी 24 तारीख को साहब का बर्थडे मना रहे हैं साहब। जी। साहब बस हम तो दिल से यही चाहते हैं कि आप सब संगीत की सेवा करते रहें। रफ़ी साहब को आप याद कर रहे हैं 24 दिसंबर को उनके जन्मदिन पर। इससे ज़्यादा और हम क्या भावनाएं प्रकट कर सकते हैं आपके लिए। सभी अकोला वासियों को हमारी तरफ से नमस्कार, शुभकामनाएं। और रफ़ी साहब के दामाद साहब है जिनका नाम परवेज परवेज भाई साहब है, तो हमें बहुत खुशी हुई कि जो आज हम साहब से मिले, साहब का दर्शन हुआ, तो बड़ा ही अच्छा लगा। सरपाल जी, उतना सब ही खुशी हमको भी हुई कि सब आप इतनी दूर से आए। सब रफ़ी साहब को इतने मन से चाहते हैं सब और यकीन कीजिए जो भी रफ़ी साहब से जुड़े हुए हैं उनकी दिल से प्यार करते हैं। हम सबके घर के हम सबके नज़दीक हैं। आप भी हमेशा हम लोग के साथ ही रहेंगे। जरूर जरूर साहब, और अवश्य बस साहब। इसी तरह से अपना रफ़ी साहब के बारे में और सारे अकोला वासियों को रफ़ी साहब के बारे में बताइए। और हम सब की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद, आने का धन्यवाद। धन्यवाद साहब।